पूरे 20 साल अफगानिस्तान में अमेरिका रहा, तालिबान और अन्य आतंकी संगठनों के खिलाफ अभियान चलाता रहा, लेकिन आखिरकार अब वो अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ चुका है। ये जरा दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं जो अमेरिका के 20 साल के अभियान की प्रतीक तस्वीरें हैं। 9/11 आतंकी हमले के बाद 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान में अमेरिका ने पहला एयर स्ट्राइक किया था। उसके बाद इस मिशन का लंबा दौर चला, अब उसका अंत हो गया है। अब अफगानिस्तान तालिबान के हवाले है। अमेरिका के सामने 31 अगस्त की डेडलाइन थी। तालिबान ने उससे याद दिलाते हुए कह भी दिया कि अमेरिका अपने वादों को याद रखे, उसे हर हाल में अफगानिस्तान छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अमेरिका ने आखिरी सीमा का इंतजार नहीं किया। एक दिन पहले ही अमेरिकी फौज काबुल छोड़ रवाना हो गए। उसके बाद जो तस्वीरें काबुल से आई वो हैरान करने वाली हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काबुल से आखिरी उड़ान भरा गया और उसके साथ ही साथ एक तरीके से कहें तो अमेरिका पूरी तरीके से वहां पर अपने सैनिकों को लेकर अब जा चुका है और एक कब्जा जो है वो तालिबान का वहां पर हो गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद क्या स्थितियां इस वक्त हैं काबुल में, क्या स्थितियां तालिबानियों ने पैदा की, वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। वहां पर जो विमान खड़े थे काबुल एयरपोर्ट पर, उन पर कब्जा कर लिया इन तालिबानियों ने। उसके साथ ही साथ लोगों में दहशत अब और ज्यादा बढ़ गई। एक जो आस उनके अंदर थी कि वो भी शायद वहां से निकल पाए, लेकिन अब वो सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। अब कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो गवाही दे रही हैं किस तरीके का आतंक, किस तरीके के खौफ का माहौल अब लोगों के बीच में है। और इसी बीच में, इसी माहौल में रहने के लिए अब लोग मजबूर हैं। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बैंक के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर लोग अब मौजूद नजर आ रहे हैं। एक लंबी कतार लोगों की नजर आ रही है। और ये आखिरी अमेरिकी जवान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी वहां से चला गया। यानी अमेरिका पूरी तरीके से जो भी सैनिक वहां पर थे उनके, वो वहां से जा चुके हैं। और इसी के साथ काबुल एयरपोर्ट पर जो विमान बचे हुए थे उन पर तालिबानियों ने बाकायदा कब्जा किया, वीडियो जारी किया और हाथों में बंदूक और लोगों के चेहरे पर दहशत। ये साफ तौर पर आज की तस्वीर है काबुल की। और ये हवाई फायरिंग करते हुए देखिए तालिबानियों का ये जश्न। अमेरिका ने अफगानिस्तान जैसे छोड़ा, एक और आजादी जिसका इंतजार ये तालिबानी कर रहे थे वो मिल गई। और उसके बाद लगातार फायरिंग करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि कितनी खुशी इनके अंदर है। खुशी सिर्फ इन बंदूकधारियों के चेहरे पर ही आपको नजर आएगी, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो बेहद डरे हुए हैं, खौफ में हैं। जिस काबुल एयरपोर्ट पर कल तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, अब वहां की एक नई तस्वीर देखिए। आज वहां से आई ये सुबह की तस्वीर गवाही दे रही है कि तालिबान ने अमेरिका की विदाई के साथ ही पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। एयरपोर्ट पर तालिबानी नेता दिख रहे हैं और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये इसी बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरीके के हालात इस वक्त काबुल में बने हुए हैं, खासतौर पर अफगानिस्तान पर बने हुए हैं। जिस काबुल एयरपोर्ट पर कल तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लोगों की भारी भीड़ दिख रही थी, हर शख्स वहां से निकलना चाह रहा था क्योंकि वो जान रहा है कि जो 20 साल पहले का मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा है वो मंजर एक बार फिर से उनके सामने आ सकता है, वो फिर से दोहराया जा सकता है। और इसीलिए एक डर के साए से बाहर निकलने की कोशिशें लोगों को थी, लेकिन अब वो कोशिशें भी खत्म हो गई हैं। We will continue our relentless efforts to help Americans, foreign nationals, and Afghans leave Afghanistan if they choose. Let me talk briefly about the Americans who remain in Afghanistan. We made extraordinary efforts to give Americans every opportunity to depart the country. We believe there are still a small number of Americans, under 200, and likely closer to 100, who remain in Afghanistan and want to leave. We're trying to determine exactly how many. We're going through manifests and calling and texting through our lists, and we'll have more details to share as soon as possible. If an American in Afghanistan tells us that they want to stay for now, and then in a week or a month or a year, they reach out and say, I've changed my mind, we will help them leave. Look, there's a lot of heartbreak associated with this departure. We did not get everybody out that we wanted to get out.
But I think if we'd stayed another 10 days, Louis, we wouldn't have gotten everybody out that we wanted to get out. And it was not a cheap mission. The cost was 2,461 U.S. service members and civilians killed, and more than 20,000 who were injured. Sadly, that includes 13 U.S. service members who were killed last week by an ISIS-K suicide bomber. और इस वक्त हालात क्या है जरा ये समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी काबुल से जातुल्ला अहमद जई इस वक्त जुड़ चुके हैं। जातुल्ला, सबसे पहले बताइए स्थितियां क्या हैं, क्योंकि यहां पर जो तालिबानी हैं उनके चेहरे पर खुशी जरूर दिख रही है क्योंकि अमेरिकी सेना जो है वहां से चली गई। क्या स्थानीय लोगों के चेहरे पर भी थोड़ी खुशी दिख रही है या खौफ? तालिबानों को चेहरे पर बहुत खुशी है क्योंकि वो इस दिन का इंतजार में थे। और जो उन्होंने इस लास्ट नाइट जो 3 बजे थे शब की, और उन्होंने इस हवाई फायरिंग के जश्न बनाए और बहुत हवाई फायरिंग हुई है। इस डर की वजह से मेरे भी सारी फैमिली जो थे डर गए खौफ से और उठ गए, क्योंकि उन्होंने डर गए कि इस क्या हाल है, कोई और जंग है और क्या है। और तालिबान इस वजह से बहुत खुश है जो कि यूएस का जो मिलिट्री मिशन था वो खत्म हो गई है। और तनहा इस काबुल सिटी में नहीं, ऑल अफगानिस्तान इस हवाई फायरिंग की वजह से लोग बहुत डर रही थी। और लोगों ने कहा था सोशल मीडिया पर कि हवाई फायरिंग जो है उन्होंने कोई दूसरी तरीके से भी जश्न बनाए कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस जश्न के बहुत सारी हवाई फायरिंग हुई है। आम लोग बहुत डर गए हैं इसकी वजह से। तो आम लोगों में जो डर है, जो दहशत है, वो देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि एक उम्मीद जरूर थी कि काबुल एयरपोर्ट से वो बाहर निकल सकते हैं, वहां से सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं। लेकिन अब वो उम्मीद, वो आखिरी उम्मीद एक तरीके से कहें तो खत्म हो गई है। और वो आखिरी उम्मीद अब लोगों के पास किस तौर पर, इजातुल्ला, आप महसूस कर रहे हैं और क्या उम्मीद लोगों में नजर आ रही है? और जो माहौल हम पहले देख रहे थे काबुल में, क्या वही माहौल अभी भी कायम है? क्योंकि तालिबान तो हमेशा कह रहा है कि नया तालिबान है, कुछ नया है, दहशत नहीं है, खौफ नहीं है, भारत से भी अपील कर रहा है। वो कुछ दिख रहा है वहां पर ऐसा? कहने पर के हालात शायद खूब हो सके, लेकिन अभी भी जो इस वक्त ऑल कंट्री में जो माहौल है ठीक नहीं है। आम लोग बहुत डर रहे हैं। तो लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, और वो कुछ कम अगर नहीं हुआ है तो वो है दहशत, वो है खौफ जो लोगों के मन में इस वक्त बनी हुई है। क्योंकि तालिबान का जो खौफ लोगों ने देखा 20 साल पहले, वो खौफ अभी भी लोगों के मन में है, और वो हर बीतते दिन के साथ, हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता भी जा रहा है। तो किस तरीके के हालात दरअसल वहां पर हैं, जरा ये तस्वीरें देखिए। जमीयत की तालिबानी सोच क्या है? जमीयत उलेमा हिंद का एक बयान सामने आया जिसमें लड़कों के साथ लड़कियों को ना पढ़ाया जाए, ये बात कही गई है। यानी जो सोच वहां की है वही सोच आपको यहां दिखेगी। जमीयत उलेमा हिंद का एक और बयान, अनैतिक आचरण से दूर रखने के लिए सहज शिक्षा से परहेज किया जाए। साथ ही साथ अफगानिस्तान में बढ़ी अशांति, 20 साल मिशन मिला क्या? यानी ये बड़ा सवाल अमेरिका के सामने रखा जा रहा है कि 20 साल तक वहां पर मिशन चलता रहा अमेरिका का, लेकिन उसके बाद मिला क्या? हासिल वहां के लोगों को क्या हुआ? आज फिर उसी कंडीशन में, उसी स्थिति में वो लोग हैं जो वहां रह रहे हैं जो 20 साल पहले थे। तो ये 20 साल जो बीता, इसमें क्या सुधार हुआ? लोगों की जिंदगी क्या बदली? ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ 7 अक्टूबर 2001 अफगानिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व में स्ट्राइक हुई। किस तरीके से वहां पर चीजें हुई हैं आपको वो हम बता रहे हैं। 7 अक्टूबर 2001 का वो दिन था जब अफगानिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व में स्ट्राइक हुई थी। तो ये अफगानिस्तान में अमेरिका का सफर कैसा रहा, उस सफर पर हम एक नजर डाल रहे हैं। और इसी सफर पर सवाल है कि आखिरकार ये 20 साल जो गुजरे, उसके बाद लोगों को क्या मिला? उम्मीद बंधी थी अमेरिका के आने के बाद वहां के लोगों पर, लेकिन वो उम्मीद धरी की धरी रह गई। जैसे अमेरिका ने फैसला लिया कि 31 तारीख आखिरी होगी, 31 से पहले 30 को ही आखिरी दिन बना दिया, और सारे वहां के जो सैनिक थे अमेरिका के, वो चले गए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे बहुत जल्द। आप बने रहिए आज तक के साथ।
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद आफरीदी की तो नए तालिबानी राज से उम्मीदें आसमान पर जा पहुंची हैं। आफरीदी को लगता है कि बम गोले वाले आतंकी क्रिकेट के बॉल बैट को बढ़ावा देंगे। तालिबान आए हैं इस वक्त और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हैं। ये चीज़ हमें पहले नजर नहीं है और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नजर आ रही हैं। ये लेडीज़ को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है। एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज हो जाती है, श्रीलंका में हमें बोर्ड की सिचुएशन चलती रही, सीरीज नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए।